हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। अकाउंटिंग के जिस लेक्चर्स को हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हम जिस चीज को देख रहे हैं वो है स्पेशल एंट्रीज। उन स्पेशल एंट्रीज में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि हमेशा परचेज क्या होती है, डेबिट होती है। जब भी आप माल खरीदते हैं, लेट सपोज आपने यदि माल खरीदा, आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है। सो जो माल है ये किससे रिलेटेड है, आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड। तो उस समय आप ट्रांजैक्शंस करते हैं परचेस अकाउंट DR2। सो भाई की बात है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किससे खरीदा मतलब कैसा खरीदा आपने, कैश। कितने का माल है, लेट सपोज 10,000 रुपए का माल है, ठीक। तो हमने देखा है कि परचेस हमेशा जो होती है वो क्या होती है, डेबिट ही होती है। जब आप नगद माल खरीदते हैं तो आप भरते हैं परचेस अकाउंट DR2 कैश, और यदि उधार माल खरीदते हैं तो आप जिससे भी खरीदते हैं, लेट सपोज आपने अजय से खरीदा तो आप बोलते हैं परचेस अकाउंट DR2 अजय अकाउंट, ठीक। दो तरह से आप माल खरीद सकते हैं, या तो नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं। मतलब हमने ये चीज समझी थी कि परचेस हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि परचेस को हम क्रेडिट करते हैं। तो अब सर ये परचेस को क्रेडिट क्यों किया जाएगा, जबकि मैंने जो आपको बताया था कि जो माल शब्द होता है जिसको हम इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं, जब भी बिजनेस में आता है तो उसको हम परचेस बोलते हैं, और जब भी बिजनेस से माल जाता है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। 10,000 रुपए का माल निजी उपयोग के लिए निकाला, मतलब जो हमारे ऑनर हैं उन्होंने बिजनेस से 10,000 रुपए का माल क्या किया, विड्रॉ किया। देखिए एक है बिजनेस और एक बिजनेसमैन, ठीक। ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा देता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। उसने पैसा निकाला, या अब वो क्या कर रहा है, माल निकाल रहा है। माल निकाल रहा है मतलब गुड्स, ठीक है। तो बिजनेस में से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, या माल आ रहा है या जा रहा है। तो देखा जाए तो बिजनेस में से तो क्या हो रहा है सर, माल जा रहा है, ठीक है। तो जो वस्तु जाए उसको क्रेडिट करते हैं, जो आए उसे डेबिट, और जो जाए उसे क्रेडिट। जो आती है उसे डेबिट करते हैं, जैसे हमने बोला माल खरीदा तो माल आ रहा था, और जब जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब जाता है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स का फार्मूला क्या होता है पता है आपको। सबसे पहले आपने जितने में अमाउंट खरीदी है, लेट सपोज कोई भी चीज आपने खरीदी उसको आप बोलते हैं परचेस, साथ ही साथ आप उसमें क्या जोड़ते हैं, अपना प्रॉफिट। क्या जोड़ते हैं आप, प्रॉफिट। लेट सपोज कोई चीज आपने यदि 1,000 रुपए में खरीदी है तो क्या आप उसको 1,000 रुपए में ही बेचेंगे, नहीं सर। स्वाभाविक सी बात है, आप उसके ऊपर कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद आप बेचेंगे। लेट सपोज जो चीज आपने 1,000 रुपए में खरीदी है, आप उसके ऊपर अपना 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ते हो। 10% यदि आपने उस पर प्रॉफिट जोड़ा तो 1,000 की परचेस प्राइस हो गई, 100 रुपए उस पर प्रॉफिट हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के जो आपकी सेल्स अमाउंट है वो कितनी है, 1100 रुपीज। मतलब जो सेल्स शब्द होता है उसके अंतर्गत आपका प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा जुड़ा हुआ होता है। एम आई राइट, समझ में आ रहा है ना। सेल्स जो प्राइस है वो कैसे निकलती, सर हमने जितने में खरीदा उसमें हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा, और उसके बाद जो अमाउंट है वो क्या निकली, सेल्स अमाउंट है। लेकिन अब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे जो माल खरीदा था उसी प्राइस पे वो हमको देना पड़ता है। जैसे ऑनर के केस में है कि आप मालिक ने 10,000 रुपए का माल निजी उपयोग के लिए निकाला, तो क्या आप ऑनर से प्रॉफिट अर्न करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस ये बोलता है कि ऑनर को हम कम से कम ये तो बोले कि भैया आपने ये जो 10,000 रुपए का माल है इस पे प्रॉफिट मत दो, लेकिन जितनी उसकी प्राइस है उतना पैसा तो हमें दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आपने हमको पैसा दिया था तो आप बोलते हो कि हमने आपको पैसा दे रखा है, कैपिटल के रूप में जरूरत होगी तो मांगेंगे। तो इसी तरह जब बिजनेस में से बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाता है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेसमैन पाने वाला है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम है कि पाने वाले को डेबिट करो, तो हम बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट DR, ठीक है। मतलब ऑनर जो है उसका नाम ना लिखते हुए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग से 2।
अब क्या हो रहा है आपके यहां से, यदि वो पैसा ले जाता है तो हम कैश बोलते हैं, लेकिन क्या ले जा रहा है, वो माल ले जा रहा है। तो माल आता है तो परचेस और जाता है तो सेल्स। लेकिन जब माल आपके बिजनेस से जाए और उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि जिस कीमत पे खरीदा था उसी कीमत से परचेस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए का माल था, खरीदते समय 10,000 था, और यदि आपने उसको जाते समय भी वापस 10,000 कर दिया, मतलब अब वो माल की एंट्री आपके यहाँ नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि जो माल आपके यहाँ से जा रहा है उस पर आपने यदि प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो ऐसी सिचुएशन में परचेस को क्रेडिट किया जाता है। आप एक दिमाग में सेट कर लें कि परचेस और प्रॉफिट मिलके ही सेल्स होता है, लेकिन जब प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं हो और उसी जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस में से आपके पास से माल जा रहा है, कैश नहीं माल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आप किसको करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे। नरेशन हो जाएगा आपका विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आपने देखा ड्राइंग अकाउंट दिया टू परचेस अमाउंट। एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और हम समझने की कोशिश करते हैं। 5,000 रुपए का माल आंख से नष्ट हो गया। स्वाभाविक सी बात है, बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है। आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, बिजनेस चालू कर रखा है आपने, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका 5,000 रुपए का जो माल था वो नष्ट हो गया। तो माल नष्ट हुआ मतलब ये किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। ठीक है, तो इस बार जो आपका एक्सपेंसेस है उसका नाम क्या है, लॉस बाय फायर। तो आपने बोला लॉस बाय फायर, ठीक है, अकाउंट डीआर, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट टू। अब क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर हुआ तो आपका क्या हुआ, 5,000 रुपए का घाटा हुआ। लेकिन 5,000 रुपए से साथ ही साथ क्या हुआ, जो आपका 5,000 रुपए का माल आपने खरीदा था वो क्या हो गया, अब नहीं बचा। नहीं बचा, एक तरह से माल क्या हो रहा है आपके यहाँ से जा रहा है। अब आप सोचो, आपने लेट सपोज ये मोबाइल है या ये पेन है 5,000 रुपए का, अभी अनफॉर्चुनेटली नीचे टूट गया। आप 5,000 रुपए का आप बेचते इसको 5,500 रुपए में है, तो अभी आप क्या बोलेंगे, कितने का घाटा हुआ, 5,000 का कि 5,500 का? क्योंकि आप इसको बेचते 5,500 रुपए में, लेकिन ये बिका नहीं है आपके पास। आपने इस मोबाइल के बदले कितना पेमेंट पे किया हुआ है, 5,000 रुपए। तो आप ये बताओगे अपने बिजनेस में कि सर हमें 5,000 रुपए का लॉस हुआ। ये नहीं बताओगे कि सर हम उसको बेचते 5,500 में तो हमें 5,500 रुपए का लॉस हुआ। तो एग्जैक्टली आप अपना जो लॉस है वो बताएंगे केवल 5,000 रुपए का। तो आपको लॉस बाय फायर हो रहा है 5,000 रुपीज। ठीक, अब क्या हो रहा है, उससे आपका जो माल था वो क्या हो गया, एक तरह से कम। अब वही चीज है कि जितने में आपने खरीदा था उतनी अमाउंट का ही वो क्या हो रहा है, माल आपके बिजनेस से एक तरह से लॉस हो जा रहा है, क्योंकि आप अपने लॉस में प्रॉफिट तो नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है, परचेज को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जब भी बिजनेस से माल जाए उस पर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें परचेज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका नरेशन हो जाएगा लॉस बाय फायर। ठीक है, इज इट क्लियर? और ट्रांजैक्शंस को मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट और एंट्रीज को हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको परचेज क्रेडिट होते हुए रिफ्लेक्ट होगा या समझ में आएगा। एक ट्रांजैक्शन से 2,000 रुपए का माल चोरी चला गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो 2,000 रुपए, यदि 2,000 रुपए चोरी चले जाते तो उस समय आप क्या बोलते, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू। यदि आपके पास से पैसा जाता तो आप क्या बोलते हैं, टू कैश। ठीक है, पैसा जाता तो आप कैश बोलते हैं, लेकिन आपके पास से पैसा नहीं जा रहा है, 2,000 रुपए का माल जा रहा है। तो जब आप माल जा रहा है तो उस समय कैश ना बोलते हुए आप यहां पे क्या करेंगे, परचेस। क्यों? क्योंकि उस पे ऊपर आपका प्रॉफिट अर्न नहीं है। ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है कि आप परचेस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 2,000 रुपए का माल क्या हो गया, आपका चोरी चला गया। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी से हानि। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। 5,000 रुपए का माल नमूने के रूप में बांटा या वितरित किया।
देखिए स्वाभाविक सी बात है, कई बार जब आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट्स को अपनी सैंपलिंग करते हैं ताकि वो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक बार यूज करें और यूज करने के बाद उसको परचेज करें। तो लेट्स सपोज आपने भी एग्जांपल देखे होंगे, कई बार डिटर्जेंट पाउडर के पैक जो होते हैं वो फ्री सैंपल के रूप में हमें बांटते हैं, उस पैकेट के पे उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपए, लेकिन ऑनर को वो कितने में पड़ा, 5 रुपए में पड़ा। तो वो यहां यही बताएगा कि मेरे को 5 रुपए का एक तरह से जो माल है वो यहां से गया है। तो नमूने के रूप में जब बांटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब आप नमूने के रूप में बांटेंगे तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप उसको जो बोलेंगे कि आपके पास से जब माल नमूने के रूप में वितरित हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं फ्री सैंपल अकाउंट दिया, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। फ्री सैंपल अकाउंट दिया टू, माल जा रहा है आपका, इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। यहां पर आपको अमाउंट 5000 ही लिखना है। वो हो सकता है माल एक पीस 10 रुपए का है और ऐसे आपने 1000 पीस बांटे तो 10,000 रुपए प्राइस होती है, लेकिन यहां पर आपको उसकी कास्ट क्या पड़ी थी वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फी सैंपल, ये चीज आप नरेशंस के रूप में लिखेंगे ताकि आपको वो चीज ध्यान रहेगी। नेक्स्ट वो ट्रांजेक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। 2100 रुपए का माल दान में दिया। आप समझते ही हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, कई बार हमारे यहाँ गणेश उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, माता जी का कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको भंडारे के रूप में सामान देना होता है। तो कोई आपके यहाँ सोसाइटी वाले आए कि लाइए जरा, आपको तो 2000 रुपए का 2100 रुपए का चंदा देना है। अब वो आपके पास आए कि 2100 रुपए का चंदा देना है, मतलब 2100 कैश दो, लेकिन आप उनको टालना चाह रहे थे। तो आपने बोला अरे आज तो पापा नहीं, एक काम कीजिएगा कल आ जाइएगा। अब जब वो कल आए तो उस समय पापा जी भी साथ में बैठे थे, तो अब उन्हें बोला लाइए सर 2100 रुपए चंदे के रूप में दीजिएगा। आपने बोला यार 2100 रुपए तो अभी अपने को देना है नहीं, अपन कम देना चाहते हैं, लेकिन वो तो बोले 2100 अभी है नहीं। उन्होंने बोला अच्छा अभी तो कैश नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे आप कैश क्यों दे रहे हो, 2100 रुपए का माल रखा है, आप तो माल ही दे दो, या 2100 रुपए का तेल का डब्बा यही दे दीजिए। तो अब आपको क्या लगता है, आपको तेल का डब्बा देना चाहिए या कैश देना चाहिए? 2100 रुपए एक तेल का डब्बा है, उसके ऊपर भी 2100 रुपए हैं, या फिर कैश 2100 रुपए है। दोनों सिचुएशन है, तो बताओ आप दोनों सिचुएशन में से क्या चीज आपको डोनेशन के रूप में देना चाहिए? 2100 रुपए का या तो माल दे दो या 2100 रुपए कैश के रूप में। तो अब क्योंकि अब आप तो बोल चुके 2100 रुपए कैश नहीं है तो माल ही देना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? या आपको क्या लगता है क्या देने में आपको फायदा है? सर यदि हम कैश देते हैं तो उस कैश में क्या होता है, आपका प्रॉफिट जमा हुआ होता है। जो कैश होता है उसमें आपका प्रॉफिट जमा हुआ होता है, जबकि आप माल देंगे तो हो सकता है जो तेल का डब्बा उस पर 2100 रुपए उसकी प्राइसिंग है, लेकिन वो आपको हो सकता है 1800 रुपए में पड़ा हो या 1900 रुपए में पड़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप माल देंगे तो आपका प्रॉफिट उसमें से नहीं जाएगा, तो इसी सिचुएशन में आपको माल ही देना चाहिए। तो आप उसकी ट्रांजैक्शंस करते हैं डोनेशन अकाउंट दिया टू। कैश ना देते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशन में माल का डोनेशन करना चाहिए। तो डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट 2100 रुपए। लेकिन यदि वो माल आपको 1800 रुपए में पड़ा है तो आप यहां पर 1800 रुपए में रहेंगे। मेरे एग्जांपल में वो माल हम 2500 रुपए का सामने वाले को दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसकी कीमत केवल 2100 रुपए, इसलिए हम यहाँ 2100 लिख रहे हैं। यदि वो 2100 रुपए आप उनको दे रहे हो, लेकिन आपको वो माल यदि 1900 पड़ा है तो यहां पर फिर आपको 1900 रुपए ही लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसका नरेशन हम बोलते हैं गिवन एज ए चैरिटी, गिवन एज ए चैरिटी, ठीक। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखने की कोशिश करते हैं। 10,000 रुपए का माल कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिया। आप समझते ही हैं दिवाली के समय या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल फंक्शन होता है तो उस समय उन लोगों की डिमांड होती है कि सर हमें बोनस दिया जाए। अब बोनस के रूप में वही चीज है, या तो ऑनर 10,000 रुपए कैश बोनस के रूप में दे या 10,000 रुपए का माल बोनस के रूप में दे। तो वही सिचुएशन मैंने आपको बताया था। आज यदि वो 10,000 रुपए भी देगा तो भी क्या होगा,
जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, बिजनेस से उस पैसे का कहीं ना कहीं कोई चीज खरीदेंगे, और यदि वो 10,000 रुपए का माल ही उसको दे देता है तो हो सकता है कि कर्मचारी भी खुश कि भैया 10,000 रुपए हमको मिल गए, साथ ही साथ ऑनर को भी रहेगा कि भैया जो माल है जो 10,000 रुपए का उनको दिया गया, हो सकता है ऑनर को वो केवल 9,500 रुपए में पड़ा हो या केवल 9,000 रुपए में पड़ा हो। तो एक तो वहां से हमारा स्टॉक भी कम हो जाएगा, इतना माल भी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमें एम्प्लॉयज को जो देना है वो भी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है, आप एंट्री करते हैं बोनस अकाउंट DR टू परचेस। क्यों? क्योंकि यहां से आपके पास से माल जा रहा है। ऐसा सैलरी की केस में भी हो सकता है कि आप एम्प्लॉय को अपनी सैलरी दे रहे हो और सैलरी के रूप में उसको कैश ना देते हुए आप उसको माल दे रहे हो, तो आप सैलरी टू, यदि कैश देते हो तो आप ऐसा लिखोगे सैलरी अकाउंट DR टू कैश, और यदि कैश नहीं देते हुए आप यदि उसको माल दे रहे हो तो आप यहां पर फिर ऐसी सिचुएशन में भी क्या कर सकते हो, परचेस लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखो इस ट्रांजैक्शंस में कि जब भी आप बिजनेस में आपके यहां से माल जा रहा है और उस पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसी सिचुएशन में परचेस को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा कि जब भी आपके पास से माल जाए और उस पर आप अपना प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम परचेस को क्रेडिट करते हैं। तो गिवन एज ए चैरिटी, ठीक है। सो इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही एक ऐसी सिचुएशन है या इस तरह की सिचुएशन जिसमें परचेस क्या होती है, क्रेडिट होती है। CHARITY, चैरिटी, ठीक है। गिवन बोनस एज ए चैरिटी। इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर।